चिन्योट के फर्नीचर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। चिन्योट का लकड़ी का फर्नीचर पाकिस्तान भर में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बेहद मशहूर है। चिन्योट में बहुत खूबसूरत लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता है। चिन्योट मेरा शहर है और जब चिन्योट में मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के काम हुए, पुरानी इमारतों को तोड़ा गया और उसको गांव से कस्बे या शहर का रुतबा दिया गया, तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ एक शहर में रहने वाली लड़की की हैसियत से। मैं हमेशा फैसलाबाद, लाहौर, कराची में रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये तरक्की थी। लेकिन क्या कभी मैंने या आपने ये सोचा है कि जब ऐसे किसी गाँव को कस्बे या शहर का मुकाम दिया जाता है और फिर उसकी तारीखी इमारत को या लोगों के घरों को, हवेलियों को तोड़ा जाता है, तरक्की की राह में वो रुकावट साबित हो रहे होते हैं, तो उन लोगों पर क्या बीतती है? है ना ये एक अजीब-सा सवाल। और आज हम जिस किताब पे बात करने वाले हैं, वो भी हमारे दिलों में कुछ ऐसे ही सवालात जन्म देती है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे किताब पे जिसका नाम है दुखियारे। ये एक नॉवेल है, इसको अनीस इशफाक साहब ने लिखा है। बुक कॉर्नर झेलम ने इसको छापा है और इसकी कीमत है 500 रुपए। ये नॉवेल मुझे रिकमेंड किया गया था बुक कॉर्नर झेलम की तरफ से कि आपको ये नॉवेल ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये एक टेस्ट चेंज करने के लिए, जो आप मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। आपके मुँह का जायका, जिसको कहते हैं बदल जाना, मुँह का जायका बदला जा सकता है। और मैंने इस नॉवेल को यही सोच के पढ़ना शुरू किया पिछले दिनों कि मुझे मुँह का जायका तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। जब मैंने ये नॉवेल पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में मुझे ऐसे लगा कि इसके बारे में जो इसके सर्वर पर या फ्लैप पे तारीफ़ें हैं, जिनमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। इंतज़ार हुसैन साहब ने इसके लिए लिखा, अल्ताफ़ फातिमा साहिबा का एक छोटा-सा नोट है इसमें, आसिफ फ़ारूकी साहब ने लिखा है, शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब ने लिखा है। तो मुझे लगा कि ये किसी न किसी लिंक की वजह से लिखा है। एक बहुत ही आम कहानी है। एक बेटा है जो अपनी मरी हुई माँ को याद कर रहा है। 3 भाई हैं, उनमें से एक का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सी कहानी है, इसमें ऐसा ख़ास क्या है? फिर जब थोड़ा गौर व फ़िक्र किया और जब कहानी आगे बढ़ी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक कहानी है जो इंसानों की है और एक कहानी है जो लखनऊ की कदीम इमारत की और हवेलियों की है। लखनवी जो तहज़ीब है, उसको कैसे मस्मार किया गया, तबाह किया गया, ख़त्म किया गया और उसकी जगह नई चीज़ों ने ली। और वहाँ के मकीनों पे क्या गुज़री, वहाँ की उन इमारतों पे क्या गुज़री, उसी की कहानी है दुखियारे। इस किताब की एक बहुत अहम बात ये है कि इसमें मज़हबी जो हमारी इमारत होती हैं, उनका ख़ुसूसी ज़िक्र है। मस्जिदों का, इमाम बारगाहों का, मंदिरों का। मंदिरों का ज़िक्र एज़ सच कम है, लेकिन इमाम बारगाहों का बहुत ज़िक्र है। और उनसे जो एक उनसियत है और जो जब इंसान देखता है कि जहाँ हम इबादत करते हैं, जो हमारे लिए अहमियत के हामिल मुख्तलिफ हमारे वर्सा है हमारा और हमारे लिए बहुत अहम है। और जब हम देखते हैं कि वो तबाह हो रहा है, वो टूट रहा है, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, कितनी ऐसी हवेलियाँ जिन्हें तोड़ा गया और फिर वहाँ के मकीनों को कहा गया कि जनाब आपको यहाँ से एक फ्लैट दे दिया जाएगा। तो ये जिस पे बीतती है और वो जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से गुज़रता है, बहुत सारे किरदार जो आपको वहीं रास्ते में कहीं बैठे हुए मिलते हैं, क्योंकि कभी उनका घर यहाँ हुआ करता था जो कि टूट चुका है, लेकिन वो इसी घर से, इस इलाके से, इसी जगह से जुड़े रहना चाहते हैं। साथ ही साथ जो कहानी है इंसानों की, जिसमें ये 3 भाई हैं, बड़े भाई, बड़े भैया, मंझला भाई और छोटा भाई। छोटा भाई जो है वो ये कहानी सुना रहा है और वो काफ़ी कंसर्न है अपने बड़े भाई के लिए, जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो कुछ ठीक नहीं है। बड़े भाई का किरदार जो है वो एक लाजवाल किरदार है। अब कैसे एक इंसान जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो किसी एक जगह टिक कर रह नहीं सकता, वो कैसे मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जाता है और उनके
ठीक होने तक वहाँ रहता है और वहाँ के लोगों से कैसे अपने मरासिम बनाता है और ऐसी गुफ्तगू करता है कि लोग उसको याद रखते हैं, वो लोगों के दिलों में बस जाता है। बहुत दिलचस्प है। ऐसा इंसान जिसको अपनी फ़िक्र नहीं है, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है, अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं है, जो एक जगह ठहर नहीं सकता, उसकी तबीयत में ठहराव नहीं है और उसके घर वाले जो एक अजीब से मखमसे में रहते हैं कि यार इससे मोहब्बत करनी है या नहीं करनी है, इसकी फ़िक्र करनी है या नहीं करनी है। वो सब कुछ, वो सारे इमोशंस आपको इस किताब में मिलेंगे। इस किताब में आपको सब मिलेगा। अ, खुशी के कुछ लम्हात हैं, शदीद अपनी तहज़ीब से जुड़ने की इलामत है। अनीस साहब का ताल्लुक भी लखनऊ से है, तो लखनऊ में जो कुछ हुआ, वो उसकी तहज़ीब को कैसे अ, मस्मार किया गया, तबाह किया गया, उसका एक पूरा पोर्ट्रेट आपको इस किताब में मिलेगा। फिर रिश्तों को निभाने के लिए इंसान क्या-क्या कुछ करता है, रिश्तों के पीछे कैसे भागता है, भागते-भागते थक जाता है और फिर दोबारा से भागना शुरू करता है। उसकी कहानी है दुखियारे। ये किताब अगर आप बहुत फ़ास्ट मोड पे किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो शायद आपके लिए नहीं है। गो के लिए एक बहुत मुख्तसर सी किताब है। इसको आप इवन वन गो में पढ़ सकते हैं, यानी आप एक ही बैठक में इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें ठहराव है, बहुत जल्दबाज़ी से किस्से कहानियाँ जो हैं वो नहीं आते। ठहर-ठहर के आपको किरदारों से मिलवाया जाता है। मोहब्बत का अंसर बहुत खूबसूरती से इसमें मुख्तसर है लेकिन बेहद खूबसूरत है, आपका दिल मोह लेगा। तो सभी कुछ है इसमें, लेकिन एक ख़ास तरतीब के साथ और हल्की आँच पे, जिस अगर कहा जाए कि इस किताब में चीज़ें हल्की आँच पे पकती हैं, किरदार आहिस्ता-आहिस्ता कहानी में शामिल होते जाते हैं और आपका जो एक एन्जॉयमेंट लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये किताब मेरी तरफ से भरपूर रिकमेंड है, आप इसको बुक कॉर्नर जेएलएम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये किताब और इसका रिव्यू आपको पसंद आया होगा। किस किस्म की किताबों पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएँ। और जनाब, दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं है। अपना रखिए बहुत ख़याल, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।